वेलकम बैक माय चैनल नॉलेज अबाउट एचएम। मैं हूं आपके साथ सैफ दीपक और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कुकिंग ऑफ मेथड्स। ठीक है, तो कुकिंग के कितने प्रकार होते हैं, क्या होते हैं, कैसे क्या होता है, सब कुछ इसके बारे में पढ़ेंगे। तो कुकिंग जो है हमारी 3 चीज़ों में डिवाइड की गई है। सबसे पहले आती है मॉइस्ट हीट। उसके बाद आती है हमारी ड्राई हीट। ठीक है, उसके बाद आती है मीडियम टू फैट हीट। या मीडियम टू हीट। तो इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती है? इसके अंदर आती है बॉइलिंग, इसके बाद आती है इसमें बॉइलिंग के बाद आती है इसमें आपकी स्टीमिंग के बाद आती है ब्रीजिंग, के बाद आती है पोचिंग। ठीक है, ये मॉइस्ट हीट के अंदर आती है। ड्राई हीट के अंदर आती है बेकिंग, और आपकी ड्राई हीट के अंदर क्या बोलते हैं, ड्राई हीट के अंदर बेकिंग। और तो इसके बाद क्या आता है? बेकिंग के बाद आता है ब्रोलिंग, BOILING ब्रोलिंग। और मीडियम टू हीट के अंदर आता है आपका, एक आता है रोस्टिंग और एक आता है फ्राइंग के अंदर आता है आपका तंदूर, पॉट, ओवन। फ्राई के अंदर आता है डीप फ्राई एंड शैलो फ्राई। अंडरस्टैंड? अब इसको हम डिटेल से समझेंगे कि क्या है क्या नहीं है। इसके बाद एक होता है ग्रिलिंग भी एक मेथड है आपका। ये 2 प्रकार से होता है। एक होता है ओपन फायर, एक होता है सैलामंडर यानी कि छोटा ओवन आप इसको लगा सकते हैं। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं हम अपने मॉइस्ट हीट, ड्राई हीट और ये मीडियम टू हीट। सबसे पहले हम करेंगे बॉइलिंग मेथड। इससे तो आप समझ रहे होंगे कि बॉइलिंग मेथड से मतलब उबालना। जब बॉइलिंग टेम्परेचर कितना होता है? जब टेम्परेचर आपका 100 सेल्सियस होता है और जो है इसमें फूड इज बॉइल वाटर और वाटर लिक्विड। इस पे आप फूड इन बॉइल इन द वाटर, जैसे कि लाइक एग्जाम्पल आप लोगे तो इसमें जैसे आप क्या क्या मिल्क
हो गया आपका कोई स्टॉक हो गया, स्टॉक के अंदर चिकन का स्टॉक हो गया, मटन का हो गया, फिश का हो गया। इसके बाद आप वेजिटेबल बॉईल कर सकते हैं, एग बॉईल कर सकते हैं। तो बॉइलिंग मैटर ये है कि जब वाटर का टेम्परेचर 100 सेल्सियस होता है, बॉइलिंग जो होती है वाटर के अंदर वाटर में होती है। ओके, अब हम दूसरा देखेंगे पोचिंग का। पोचिंग मेथड क्या बोलता है अपने को? पोचिंग मेथड बोलता है, पोचिंग जो मेथड है इसके अंदर पोचिंग जो है, पोचिंग इज कुकिंग। आप किसके ऊपर बेस होती है? बेस ऑफ वाटर, ये भी वाटर के ऊपर होती है। और विच इज जस्ट बिलो बॉइलिंग पॉइंट। इसमें टेम्परेचर आपका होता है 93 to 95 सेल्सियस। इसमें कहने का मतलब क्या है, पोचिंग जो मेथड होता है इसमें ये पानी में होता है, इसका जो टेम्परेचर होता है 93 to 95 होता है, और ये बेस वाटर है विच इज जस्ट बिलो पॉइंट ऑफ बॉइलिंग के उसमें होता है। इसमें आप इसका एग्जांपल आप ले सकते हो, लाइक पोच एग बनता है। इसके बाद हम लेते हैं तीसरा लेते हैं हम स्टीमिंग मेथड। इसके अंदर अब क्या होती है कुकिंग का, जो इसके अंदर जो कुकिंग है ये मोस्ट स्टीम में होती है। स्टीमिंग इज कुकिंग बाय, इसको नमी की जरूरत होती है, हीट की, मॉइस्ट हीट की, और ये डायरेक्ट होती है और इनडायरेक्ट होती है। ठीक है, ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होती है। डायरेक्ट के अंदर हम इसमें पढ़ेंगे, इसमें डायरेक्ट के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, स्टीमिंग के अंदर, इनडायरेक्ट के अंदर क्या पढ़ेंगे, इनडायरेक्ट के अंदर हम पढ़ेंगे व्हेन फूड प्लेस टू क्लोज पैन अराउंड स्टीम। ठीक है, इसके एग्जाम्पल या लाइक इसके अंदर आता है आपका राइस स्टीमिंग, डायरेक्ट स्टीमिंग से बनता है। आपकी इडली हो गई, ढोकला हो गया, एक्सेट्रा। ठीक है, और इसके बाद हम पढ़ेंगे इसी का पार्ट दूसरा, डायरेक्ट स्टीमिंग। ठीक है, इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, डायरेक्ट स्टीमिंग के अंदर फूड को प्लेस्ड किया जाता है, प्लेस टू पैन और कवर्ड होता है ये आपका प्लेट से। ठीक है, इसके एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद हम
इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या बोलते हैं, ब्रेजिंग। ये दूसरा ब्रेजिंग आएगा। अब ब्रेजिंग के अंदर क्या क्या होता है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे ब्रेजिंग की कुकिंग की, ब्रेजिंग जो कुकिंग होती है उसके बारे में। तो उसके बारे में हम क्या पढ़ेंगे, दिस इज ए कंबाइंड कुकिंग होती है, ये कंबाइंड कुकिंग होती है। कंबाइंड कुकिंग का जो मेथड होता है, किस किस के साथ कंबाइंड कुकिंग होती है, रोस्टिंग एंड स्टेविंग, ठीक है। इन ए पैन विद द टाइट फिटिंग, इसमें आपका टाइट फिटिंग लीड होनी चाहिए इसको पकाने के लिए। ये कंबाइंड होती है रोस्टिंग स्टेविंग की। और इसके एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं, लाइक बेकन हो गया, हैम हो गया, वेजिटेबल हो गए, एक्सेट्रा। अब हम पढ़ेंगे रोस्टिंग कुकिंग, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे, रोस्टिंग कुकिंग। रोस्टिंग कुकिंग का मेथड पढ़ेंगे। इसके अंदर क्या क्या होता है, इसके अंदर जो होता है स्लो कुकिंग होती है, वो भी इनडायरेक्ट हीट के ऊपर, ठीक है। इनडायरेक्ट और डायरेक्ट हीट के ऊपर होती है। इट इज स्लो कुकिंग प्रोसेस। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ, यूजिंग indirect heat to cook food, understand। और इसके अंदर क्या होता है, इट इज ए ड्राई हीट कुकिंग, ये ड्राई हीट कुकिंग होती है, ठीक है। इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, इसके टाइप्स जो होते हैं, जैसे ये बता रखा है इसमें टाइप्स, जैसे इसके टाइप्स होते हैं। नंबर 1 में क्या आता है, ओवन। नंबर 2 में क्या आता है, पॉट के अंदर कुकिंग होती है। नंबर 3 में क्या आता है, तंदूर। तंदूर के अंदर रोस्टिंग होती है ना, समझ रहे हैं आप। तंदूर का जो टेम्परेचर होता है 450 सेल्सियस होता है। और जो पोर्ट के अंदर पर आते हैं, इसके अंदर एक और चीज आती है, स्प्लिट वाली, स्प्लिट कुकिंग। इसके अंदर डायरेक्ट कुकिंग होती है। इसके अंदर पोर्ट के अंदर जो होती है, एक कवर, पोर्ट के अंदर जो फूड होता है उसको कवर करके पकाया जाता है, ठीक है। और ओवन के अंदर तो आपको पता ही होगा कि ओवन के अंदर पकाया जाता है फूड को। इसके बाद हम देखेंगे ग्रिलिंग की, जो ग्रिलिंग होती है हमारी, ग्रिलिंग मेथड की कुकिंग जो होती है उसको हम देखेंगे। इसके अंदर क्या क्या होता है उसको हम देखेंगे, ठीक है। ग्रिलिंग कुकिंग जो होती है ये 2 तरह की होती है, एक तो ओपन फायर में होती है, ठीक है। दूसरा ये सैलामांडर के अंदर होती है, समझ रहे हो। सैलामांडर ये लिखा है, सॉरी, ये देखो सैलामांडर के अंदर होती है, समझ रहे हो।
सैलामेंडर एक इक्विपमेंट्स होता है किचन के अंदर जिसके अंदर कुकिंग होती है। ओपन फायर होता है, जो ओपन फायर होते हैं उससे कुकिंग होती है। ठीक है, अब इसकी हम डेफिनेशन क्या लिखेंगे ग्रिलिंग की। इसमें हम डेफिनेशन लिखेंगे हीट अप्लाई टू द सरफेस। अंडरस्टैंड, हीट अप्लाई टू द सरफेस में होती है ना ऑफ द फूड। ठीक है, ऑफ द फूड, अबव और बिलो, अबव एंड बिलो। इसके अंदर दोनों बोथ साइड में आपको हीट देनी होती है फूड के। ठीक है, ठीक है गाइस। अब देखेंगे हम बेकिंग कुकिंग के अंदर क्या क्या होता है वो हम देखेंगे। ठीक है, बेकिंग कुकिंग के अंदर क्या क्या होता है वो हम देखेंगे। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? इसकी डेफिनेशन होती है बेकिंग इज कुकिंग ऑफ फूड बाय द एक्शन ऑफ ड्राई हीट इन द ओवन। जो फूड होता है वो कब एक्शन में आता है? उसके एक्शन होता है ड्राई हीट के अंदर। और इसके जो होता है मतलब अवन के अंदर जो कुकिंग होती है उसको बेकिंग कुकिंग कहते हैं। ठीक है, और इसके अंदर होता है, इसके अंदर क्या क्या बेकिंग के अंदर क्या क्या, जैसे आपका इसमें ब्रेड रोल आता है एग्जाम्पल के लिए इस कुकिंग के अंदर। ठीक है, केक्स बेकिंग के अंदर आते हैं, पेटिस आती है आपकी, सॉफ्ट रोल आते हैं, एक्सेट्रा बहुत कुछ आता है। और इसके बाद हमारी कौन सी कुकिंग आती है? इसके बाद हमारी आती है फ्राइंग कुकिंग। ठीक है, फ्राइंग कुकिंग आती है। और फ्राइंग कुकिंग के अंदर क्या क्या आता है वो देखेंगे। इसकी डेफिनेशन क्या देखेंगे? जब फूड इज कुक व्हेन इट इज प्लेस्ड in the oil and to high temperature। समझ रहे हैं, हाई टेम्परेचर। और उसके बाद फूड जो ऑलरेडी अपना क्रिस्पीपन उसके अंदर टेक्सचर आ जाता है। सही है, तो व्हेन फूड इट्स also when food is also creates a crisp crunchy। ठीक है, क्रंची टेक्सचर इसके अंदर आ जाता है। ठीक है, जो ड्राई कुकिंग होती है उसमें जो है फूड को हाई टेम्परेचर पे पकाया जाता है जिसके अंदर क्रिस्पी और वो आ जाता है। ठीक है, जो ड्राई होती है, इसके ड्राई कुकिंग जो होती है, फ्राइंग, समझ रहे हैं आप? फ्राइंग कुकिंग जो होती है, फ्राइंग फूड इज द कुक व्हेन इज द प्लेस टू ऑयल एंड हाई टेम्परेचर व्हेन फूड इज कलर और द क्रिस्पी क्रंच इन द टेक्सचर। जो फ्राइंग होती है, फ्राइंग दो तरह से होती है, एक डीप फ्राइंग होती है किसी फूड की एंड एक सैलो
सैलो फ्राई होता है। कोई फूड दो तरह से वो होता है, ठीक है। जब आपको सैलो फ्राई के अंदर आपको जब फूड की जो होती है ना क्वालिटी, वो मीट हो चिकन हो जो बढ़िया बढ़िया होती है वो सैलो फ्राई में होती है। इसके अंदर सैलो फ्राई के अंदर क्या क्या हो सकता है, जैसे लाइक डोसा, पराठा, टिक्की, ठीक है, सैलो फ्राई। और डीप फ्राई के अंदर हम क्या बनाते हैं, जैसे लाइक समोसा, पकौड़ी, और भी जो चीज़ हम डीप फ्राई करते हैं, समझ रहे हैं आप। और जो आपका डीप फ्राई का टेम्परेचर होता है वो 90 डिग्री टू 110 ये होता है, समझ रहे। तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा, आज की क्लास में हमने सीखा कि कैसे कुकिंग के जो मेथड होते हैं, उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। कुकिंग के जो मेथड होते हैं उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती है। मेथड के अंदर 3 चीज़ अलग अलग होती है, मॉइस्ट कुकिंग, ड्राई और फैट, मीडियम टू फैट वाली। इसके अंदर ये सब चीज़ें आती हैं, बॉइलिंग, स्टीम, ब्रेजिंग, पोचिंग। इसके अंदर बेकिंग, रोलिंग। इसके अंदर रोस्टिंग आती है। रोस्टिंग के अंदर 4 चीज़ें आती है, टेंडर, पोस्ट, ओवन, स्प्लिट। फ्राई के अंदर डीप एंड सैलो आती है। तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा कि कुकिंग के ये सारे मेथड होते हैं, ये बॉइलिंग, पोचिंग, स्टीमिंग, ब्रेजिंग, रोस्टिंग, ग्रिलिंग, बेकिंग, ड्राई, डीप फ्राई, सैलो फ्राई। तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। और आपको अगर ऐसा कुछ लगे कि मैंने कुछ सीखा आज की क्लास में, तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और फिर से आपने जो इस वीडियो को टाइम दिया देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है नॉलेज अबाउट HM बाय शेफ दीपक। थैंक यू।